हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, गुरु जो है वह बिल्कुल शांति प्रिय, क्षमावान, दयालु, धैर्यशील, प्रेमी, उत्साही, साहसी और ज्ञान की मूर्ति होना चाहिए, जो कि अपना ज्ञान पूरे समाज में बांट सके और समाज को ज्ञान वाला बना सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु आत्मज्ञानी होना चाहिए, तो यानी कि गुरु जो होते हैं वह आत्मज्ञानी होते हैं। वह अपने ज्ञान के द्वारा हमारे जो भी यानी कि शंका होती हैं या हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ होती हैं और परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता भी वही अपने आत्मज्ञान के द्वारा दिखाते हैं। उनका स्वभाव शुद्ध होता है, वह जितेंद्रिय होते हैं। जितेंद्रिय का मतलब यह होता है जैसे हमारी 6 इंद्रियां होती हैं, वह अभी अपनी सभी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, ऐसा गुरु। और गुरु जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि दयालु, शांति प्रिय, क्षमावान, धैर्यशील, प्रेमी, उत्साही, साहसी और ज्ञान की मूर्ति होना चाहिए। यानी कि ज्ञान उसके अंदर फूट फूट कर भरा हुआ होना चाहिए। जैसे कि सभी वेदों का ज्ञाता, पुराणों का ज्ञाता, उपनिषदों का ज्ञाता, इस प्रकार का गुरु होना चाहिए जिससे कि हमारे सभी संकट समाधान कर सके। और दोस्तों, गुरु हर किसी को नहीं बना लेना चाहिए। आपके मन के अंदर जब तक यह भावना न जाग उठे यह मेरे गुरु बनने लायक हैं, तब तक आपको किसी को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। हाँ, और गुरु अपने शिष्य को जो है वह अपने पुत्र से भी बढ़कर मानते हैं, और ऐसे मानने वाले गुरु ही सच्चे गुरु होते हैं। हाँ, वह निष्कपट और सरल होते हैं, यानी उनके अंदर कोई कपट नहीं होता है, किसी के लिए दुराभाव नहीं होता है कि यह अच्छा है या बुरा है, या अगर बुरा है तो भी वह उनके लिए अच्छा ही होता है और वह उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उसे अच्छे अच्छे विचार देते हैं। इससे गुरु की महिमा भी बढ़ती है और अपने असल स्वरूप का अनुभव भी वह सबको कराते हैं। वह आसक्ति और अहंकार को त्याग कर संसार जाल से मुक्त होते हैं, और जिसमें सबके लिए प्रेम और अपने शिष्यों को ज्ञान देने का प्रबल भाव होता है, उसे ही सच्चा गुरु कहा जाता है। हाँ, सच्चा गुरु अपने शिष्यों को हमेशा अच्छा ही ज्ञान देगा, किसी भी अपने शिष्य या अपने भक्त को कभी गलत राह नहीं दिखाएगा। इसे ही कहते हैं सच्चा गुरु। और सच्चे गुरु के लिए सच्चे शिष्य का होना भी जरूरी है, तभी शिष्य गुरु की पहचान कर सकता है। हाँ, सच्चे शिष्य में मुक्त होने का तीव्र भाव होना चाहिए, क्योंकि इस भाव से ही सच्चे गुरु अपने आप किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन बिना तीव्र भाव के सच्चे गुरु की तलाश करते हुए विकारी मन सच्चे गुरु की पहचान नहीं कर पाता। इसलिए वह अपने जैसा ही कुछ या अपने से थोड़ा बेहतर गुरु तलाश लेता है और फिर अंधकार के कुएं में डूब जाता है। इसलिए यह भी ध्यान रहे कि अगर आपको सच्चा गुरु चाहिए तो आपको सच्चा पहले शिष्य कैसा होता है उस तरह का बर्ताव करना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। शिष्य में शिष्यत्व का भाव पूरी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह से होना चाहिए। कि जैसे कि गुरु किसको बनाना चाहिए, तो गुरु देखा देखी गुरु किसी को नहीं बनाना चाहिए। मतलब कि जैसे अभी हमारे ये रिश्तेदारों ने बना लिया, ये भाई बहन या इन दोस्तों ने बना लिया तो हम भी उनको बना लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु ऐसे हों जिसकी पहुंच आप तक हो या आपकी पहुंच उन तक हो। हाँ, आप कभी भी अपने गुरु से बात कर सकें, आप कभी भी अपनी शंका का निवारण, आप कभी भी यानी कि अपनी जो भी चर्चा सत्संग उनके साथ कर सकें, जिनसे आप अपने मन में उठ रहे सवालों का समाधान भी ले सकें। जो आपको आध्यात्म का मार्ग
पर आपके चित्त की स्थिति का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा सके, ऐसा गुरु आपको बनाना चाहिए। इन सभी बातों को जानने के लिए गुरुओं के पास जाएं, उनसे आध्यात्मिक चर्चा करें। भले ही इस प्रक्रिया में समय लग जाए, पर आप गुरु तभी धारण करें जब आपकी आत्मा को पूर्ण शांति मिल जाए कि यह ही मेरे लायक और मेरे मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं और वही सच्चे गुरु हो सकते हैं जिनके द्वारा मेरी मुक्ति में सहायता मिलेगी, अथवा अन्यथा जो खुद ही संसार में उलझा हुआ इस भाव से शिष्य को कैसे निकाल सकता है। तो दोस्तों, गुरु सोच समझ कर बनाएं और मेरे वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से समझें और उसके बाद में चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।